माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग इस वाले मॉब के ऊपर लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर क्या तुम लोगों ने कभी माइनक्राफ्ट के अंदर लूटिंग 3 वाला फायरबॉल देखा है? या फिर क्या माइनक्राफ्ट के अंदर एक नया वाला क्लाउड सेटिंग आ चुका है? और बताओ कैसे हो? तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के कुछ फीचर्स ट्राई करने वाले। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपना पहले नंबर का फीचर आ रहा है भाई डिस्पेंसर से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक नया वाला स्नैपशॉट आ चुका है जो कि भाई 25W17A और इस वाले स्नैपशॉट के अंदर डिस्पेंसर भाई हैप्पी घास के ऊपर हार्नेस को लगा सकता है। जी हाँ, अगर हम लोग डिस्पेंसर के अंदर हार्नेस को डाल देते एंड देन डिस्पेंसर को पावर देते तो फिर डिस्पेंसर भाई जादुई तरीके से हैप्पी घास के ऊपर हार्नेस को प्लेस कर सकता है। यार मतलब हद है भाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको बस्टेड किया था और मोजैंग ने इसको फिक्स कर दिया। दूसरे नंबर का फीचर आ रहा है भाई लोकेटर बार से। देखो माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर लोकेटर बार का जो आइकन है वो भाई थोड़ा सा चेंज हो चुका है। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर पहले भाई अगर प्लेयर हमसे बहुत ही ज्यादा दूर होता था तो फिर लोकेटर बार में प्लेयर का जो आइकन था वो भाई पूरी तरीके से फेड हो जाता था। लेकिन लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो नॉर्मली तो सब कुछ सेम होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्लेयर से थोड़ा सा दूर जाते तो फिर प्लेयर का आइकन भाई चेंज हो जाता है एंड एक छोटा सा सर्कल बन जाता है। वाह भाई ये तो बढ़िया है। लेकिन अगर हम लोग प्लेयर से थोड़ा सा और दूर जाते तो फिर ये वाला आइकन भी चेंज हो जाता है एंड एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का आइकन बन जाता है। यही पे खत्म नहीं होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा और दूर जाते तो फिर ये वाला आइकन भाई दोबारा से चेंज हो जाता है एंड एक प्लस टाइप का आइकन बन जाता है। ये बेसिकली फाइनल आइकन है। अभी हम लोग कितना भी दूर जाए हम लोग को यही वाला आइकन देखने को मिलता है। देखो ये वाला आइकन काफी बढ़िया लग रहा है, फेड होने से तो बेहतर है भाई। तीसरे नंबर का फीचर है भाई वे पॉइंट कमांड। देखो माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर वे पॉइंट कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी प्लेयर के या फिर एंटिटी के वे पॉइंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि वे पॉइंट लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग देख सकते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर कितना वे पॉइंट सेट है। फिलहाल तो भाई 2 ही है, मैं खुद एंड आर्मर स्टैंड। उसके बाद है भाई वे पॉइंट मॉडिफाई। इसमें हम लोग को पहले प्लेयर या फिर एंटिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम लोग कलर पे टैब करते तो फिर हम लोग वे पॉइंट के कलर को चेंज कर सकते। इधर से हम लोग कोई सा भी कलर को सिलेक्ट कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग ग्रीन को सिलेक्ट करते तो फिर इस वाले आर्मर स्टैंड का वे पॉइंट का कलर भाई ग्रीन हो जाता है। ये हुई ना बात भाई। इस वाले कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग वे पॉइंट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते। लेकिन वे पॉइंट के स्टाइल को चेंज करने के लिए हम लोग को डेटा पैक चाहिए होगा, जो कि फिलहाल इस वाले वर्ल्ड के अंदर है नहीं। इसीलिए इधर अगर हम लोग कुछ भी लिख के डाल देते तो फिर अपना वे पॉइंट का आइकन भाई कुछ ऐसा हो जाता है। ओ तेरी बेसिकली मिसिंग टेक्सचर वाला सीन हो जाता है। चौथे नंबर का फीचर है भाई लीड। देखो माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर नया वाला लीड ऐड हो चुका है। मतलब अभी हम लोग 2 मॉब को लीड का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते। लेकिन जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई लीड मॉब के पैर के नीचे कनेक्ट हो जाता है। देख लो भाई किधर कनेक्ट हो गया ये। कुछ भी कहो भाई बेडरॉक एडिशन तो बेडरॉक एडिशन है, इधर बवाल होना तय है। और तो और हैप्पी घास के साथ अगर हम लोग किसी भी मॉब को लीड का इस्तेमाल करके अटैच कर देते तो फिर लीड भाई काफी अजीब तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ये क्या है भाई, लीड तो हवा में है, ऐसा थोड़ी होता है। और तो और बेडरॉक एडिशन के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर यूआई में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। बेसिकली अभी जिस भी वर्ल्ड को हम लोगों ने लास्ट में खेला है मेनू के अंदर उसका बड़ा सा पोस्टर देखने को मिलता है। अब ना 5वें नंबर का फीचर है भाई फायर बॉल। क्या तुम लोगों ने कभी माइनक्राफ्ट के अंदर लूटिंग 3 वाला फायर बॉल देखा है? जी हाँ, माइनक्राफ्ट के अंदर घास का जो फायर बॉल है उसके ऊपर भी लूटिंग 3 वाला इफेक्ट अप्लाई हो सकता है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग लूटिंग 3 वाला स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके घास के फायर बॉल को वापस भेजते तो फिर उस वाले फायर बॉल के ऊपर लूटिंग 3 अप्लाई हो जाता है। अभी इस वाले फायर बॉल से जो भी मॉब मरता है वो भाई मल्टीपल आइटम ड्रॉप करता है। जैसे कि ये देख लो, अगर इस वाले फायर बॉल से घास मरता है तो फिर हम लोग को 1 से ज्यादा घास टीयर मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लूटिंग 3 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने पे ही मिलता है। ये हुई ना बात भाई। देखो लीड का भी कमाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो यार। चैनल में नए हो ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। निकल लेते अपना 6 नंबर के फीचर के ऊपर जो कि आ रहा है वंस अगेन लीड से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग किसी भी एनिमल के ऊपर लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है सर्वाइवल में हम लोग किसी भी नॉर्मल मॉब के ऊपर लीड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के ऊपर लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सीधे ही ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के सामने जाके
लीड का इस्तेमाल करने की कोशिश करते तो फिर ये काम नहीं करता है। इधर हम लोग को एक स्पेशल टाइप के टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली पहले हम लोग को एक पिग को लीड के साथ अटैच कर देना है। अभी अगर इस वाले पिग के ऊपर लाइटनिंग गिरता है तो फिर ये वाला पिग भाई ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो लीड है वो भाई रह जाता है। कर लो बात, अभी ये क्या लोचा है। देखो इस वाले लीड का इस्तेमाल करके अभी हम लोग ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को बड़े ही आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुई ना बात भाई। लेकिन इस वाले ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को हम लोग किसी भी मॉब के साथ अटैच नहीं कर सकते। और तो और इस वाले ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को अगर हम लोग फैंस के साथ अटैच करने की कोशिश करते तो फिर फैंस के ऊपर नॉट देखने को मिल जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन अटैच नहीं होता है। ये तो अलग ही सीन है भाई। लेकिन अगर पिग भाई पहले से फैंस के साथ अटैच्ड है एंड उसके ऊपर बिजली गिर जाता है तो फिर ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन भी फैंस के साथ ही अटैच्ड रहता है। अब ना 7वें नंबर का फीचर आ रहा है भाई स्पेक्ट्रल एरो से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग किसी भी मॉब के ऊपर स्पेक्ट्रल एरो से हमला करते तो फिर उस वाले मॉब के ऊपर थोड़ी देर के लिए ग्लोइंग इफेक्ट लग जाता है एंड वो वाला मॉब भाई कुछ इस तरीके से ग्लो करता है। अभी मजे की बात ये है, अगर बंदा भाई पूरी तरीके से इनविजिबल है तब भी स्पेक्ट्रल एरो उसके ऊपर काम करता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर इल्यूजनर एक ऐसा मॉब है जिसके ऊपर स्पेक्ट्रल एरो काम नहीं करता है। देखो ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग इल्यूजनर के ऊपर हमला करते तो फिर इल्यूजनर भाई अपना क्लोन छोड़ देता है एंड खुद को इनविजिबल कर लेता है। इस टाइम पे अगर हम लोग इल्यूजनर के ऊपर स्पेक्ट्रल एरो का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बवाल देखने को मिलता है। बेसिकली इल्यूजनर का जितना भी क्लोन होता है वो सारा का सारा भाई ग्लो करता है, लेकिन असली इल्यूजनर भाई ग्लो नहीं करता है। क्या बात है गुरु, कमाल का मॉब है। बताओ यार, मोजैंग ने एक यूजलेस मॉब के ऊपर इतना ज्यादा काम किया है। खैर अपना 8वें नंबर का फीचर आ रहा है भाई क्रिकिंग से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हर एक इलेजर भाई क्रिकिंग से बहुत ही तगड़ा डरता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग इल्यूजनर के सामने क्रिकिंग को स्पॉन कर देते तो फिर इल्यूजनर भी दुम उठा के भाग जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है माइनक्राफ्ट के अंदर रेवेजर भाई क्रिकिंग से बिल्कुल भी नहीं डरता है। रेवेजर क्रिकिंग के साथ बिल्कुल ही चिल करता है। अभी ये कोई ग्लिच है या फिर ये फीचर है मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन जब पहली बार माइनक्राफ्ट के अंदर क्रिकिंग आया था तब भाई रेवेजर एक्चुअली में क्रिकिंग से डरता था। ये देख लो इतना बड़ा मॉब भाई एक छोटा सा पेड़ से डर रहा है। नहीं कर लेते अपना लास्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई क्लाउड सेटिंग। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर एक नया वाला क्लाउड डिस्टेंस सेटिंग आ चुका है। माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग वीडियो सेटिंग में जाएंगे तो फिर सबसे नीचे हम लोग को नया वाला क्लाउड डिस्टेंस सेटिंग देखने को मिल जाता है। इस वाले सेटिंग का इस्तेमाल करके हम लोग क्लाउड के रेंडरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली ये भाई 128 चंक्स पे होता है। इसको हम लोग जितना ज्यादा कम करेंगे क्लाउड भाई उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। जैसे कि अगर ये वाला सेटिंग भाई 128 चंक्स पे होता है तो फिर हम लोग को बहुत दूर दूर तक क्लाउड नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग इसको घटा के 20 चंक्स पे सेट कर देंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे सर के ऊपर ही क्लाउड देखने को मिलेगा। बाकी सारा का सारा क्लाउड भाई गायब हो चुका है। और तो और अगर हम लोग इसको बिल्कुल ही लो पे सेट कर देते तो फिर सारा का सारा क्लाउड भाई बिल्कुल ही गायब हो जाता है। अगर हम लोग क्लाउड के बिल्कुल ही पास आ जाते तब जाके हम लोग को क्लाउड देखने को मिलेगा। मजे की बात यह है इस वाले क्लाउड सेटिंग को अगर हम लोग 128 चंक्स पे सेट कर देते एंड उसी के साथ रेंडर डिस्टेंस को भाई बिल्कुल ही घटा देते तो फिर हम लोग को सामने कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दूर दूर तक क्लाउड नजर आता है। ये काफी यूनिक सिस्टम है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट के वीडियो देखना है तो फिर इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।